मेरा नाम मोहम्मद कैफ़ है। मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ और पिछले यूनियन में मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज का काउंसलर भी रहा हूँ। और साथ ही साथ इस बार जेएनयू का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे कैंडिडेट हूँ। जो कैंपस के जो हालात हैं वो देश के हालात से अछूता नहीं है। जो देश में जो चीज़ें चल रही है, कैंपस भी उसी दिशा में लगभग जाने को है। जो कैंपस का डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव जो इन्वायरमेंट है, इसमें दिन प्रतिदिन अटैक किया जाता रहा है। जो आरएसएस बीजेपी का जो रवैया देश भर में चल रहा है, उसकी कोशिशें कैंपस में भी खूब की जा रही है। बारहा हम लोग देखते हैं कि एससी एसटी के साथ पूरे कैंपस स्पेसेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उसके सेक्सुअल हरासमेंट के बराबर केसेस आए हैं। और जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, इस्लामोफोबिक सेलर्स जो है नॉर्मलाइज किया जा चुका है। इन सारी गतिविधियों के खिलाफ किसी तरह का कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होना भी एक चिंता का विषय है। इन सारे इशूज़ ये काफ़ी कंसर्निंग इशू है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एक वर्किंग जो है उसके वेल वर्किंग फंक्शन नहीं कर रही है। साथ ही साथ जो एकेडमिक स्पेसेस हैं, जिस तरह से जो सिलेबस की क्लैरिटी है, उस तरह सिलेबस में किसी तरह का क्लैरिटी नहीं है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, जो आप स्कूल एरिया को देखेंगे, हॉस्टल को देखेंगे, वहाँ मतलब किसी भी क्लासरूम में परफेक्ट तौर पे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही साथ अलग अलग स्कूल है, अलग अलग स्कूल की अलग अलग समस्याएं हैं, उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में मैं काउंसलर रहा हूँ। कई सारे इशूज़ को लेकर के मैंने संघर्ष भी किया है। अभी भी जो हाल है, फंड कट के बहाने दे करके एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा जो है इशूज़ को टालते रहा है। साथ ही साथ जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है वो कैंपस से थोड़ा दूर है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा समस्या है, लोगों को आने जाने का बड़ा समस्या है। इसको लेकर के हम काफ़ी कंसर्निंग है, इसको लेकर के काफ़ी सीरियस है। साथ ही साथ जो एनओसी का मसला है, एसओई में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मसला है। किसी स्टूडेंट को फील्ड ट्रिप में जाना होता है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। इसको लेकर के भी हम लोग काफ़ी सीरियस हैं और ये मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो अभी कावेरी को देखेंगे, पेरियार को देखेंगे, गोदावरी को देखेंगे, तीन हॉस्टल जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। लेकिन इन तीनों हॉस्टल की समस्याओं को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैंपस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना अनसीरियस है इन सारी चीज़ों को लेकर के। वहाँ के वाशरूम को देखेंगे तो बिल्कुल ही वो जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फ्रेंडली नहीं है। इन सारे इशूज़ को और जो हमारा जो स्कूल जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बार बार जिस तरह का सीपीओ मैनुअल लेकर के आती है, कैंपस में जो डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ होती है, जो प्रोटेस्ट होता है, देश भर के जो इशूज़ हैं उसको लेकर के यहाँ बातचीत होती है, इस पर 12 अटैक हुए हैं। हमारे यहाँ जेएनयू में पोस्ट डिनर टॉक नाम का एक चीज़ होता था। लोग डिनर के बाद हर हॉस्टल में बैठते थे, बातचीत करते थे, किसी एक इशू पर बात करते थे। लेकिन इस तरह के एनवायरनमेंट पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का 12 अटैक हुआ है, अब किसी भी हॉस्टल में टॉक कराने के लिए 48 घंटे पहले परमिशन लेने होते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक स्पेस में जो है एडमिनिस्ट्रेशन 12 अटैक कर रही है। इन सारे इशूज़ को लेकर के हम लोग मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे एनएसयूआई फ्रेटर्निटी अलायंस जो है एक अल्टरनेटिव लेकर के आया है, जो लेफ़्ट राइट बाइनरी है, जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है, इसके अल्टरनेट होकर के हम लोग एक मजबूत ऑप्शन लेकर के जनता के बीच आए हैं कि हमें वोट दीजिए ताकि रियल इशूज़ को लेकर के जो है संघर्ष कर सकें। जो एनएसयूआई के साथ, चूँकि स्कूल ऑफ लैंग्वेज में हमारा एक हम भी काउंसलर हुआ करते थे, एनएसयूआई के भी काउंसलर हैं, हम 1 साल का संघर्ष का अंडरस्टैंडिंग है। साथ ही साथ जो कैंपस का डिमांड भी है, क्योंकि जो सोशल डेमोक्रेसी के लिए हम लोगों ने अलायंस किया है, इसमें हम लोगों को एक साथ आकर के संघर्ष करने की ज़रूरत है और कैंपस के स्टूडेंट को एक अल्टरनेटिव देने की ज़रूरत है। हम लोग कॉमन मिनिमम पॉइंट में एक साथ आए हैं। जो अलायंस है, हमने उन सारे क्रिटिसिज्म को डिनाई नहीं किया है। वो जितने भी क्रिटिसिज्म हैं सब अभी भी हम सब क्रिटिसाइज करते हैं और अभी भी मन से अगर क्रिटिसाइज करना होगा तो अभी भी क्रिटिसाइज करेंगे। किसी तरह का कोई समझौता नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज़ की अलायंस नहीं है। हम लोगों ने कॉमन मिनिमम पॉइंट पे अलायंस किया है जनता के लिए एक विकल्प देने के लिए। बाकी जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस ने की है, उन सारी इशूज़ को लेकर के हम लोग उतने ही कंसर्निंग अभी भी हैं और उसको अभी भी कंडेम करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई समझौता की राजनीति नहीं है। देखिए, एक जो जिस तरह से आइडेंटिटी के बुनियाद पे अटैक हो रहा है पूरे देश में, तो ये समय है कि हमें आइडेंटिटी के बुनियाद पर असर्शन करने की ज़रूरत है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीज़ों को डिनाई करते हैं। हम अपने इशूज़ को लेकर के एक्टिव रहते हैं, इसके साथ साथ जो भी बुनियादी मसले हैं उसको लेकर के काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इससे पहले मैं काउंसलर रहा हूँ, अपने स्कूल के सारी समस्याओं को लेकर के मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। साथ साथ जो हमारा आइडेंटिटी का सवाल है, जो आइडेंटिटी के बुनियाद पर हम पर अटैक्स हुए हैं,
उसको लेकर के भी मैंने मुखरता से अपनी बातें रखी है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ों को आप डिनाई करते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि अगर आइडेंटिटी की बुनियाद पर हम पर अटैक है तो हम अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करेंगे और उसको मजबूती से रखेंगे। इसके साथ साथ जो भी बुनियादी मसले हैं, जो भी इशूज़ हैं, उसको लेकर के काफ़ी मजबूती से हमने खड़े होने का काम किया है। और कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से हर साल एक बाइनरी की पॉलिटिक्स होती रही है कैंपस में, लेफ़्ट अलग यूनाइटेड लड़ती रही है और कुछ सालों से, उससे पहले तो सब अलग ही लड़ते थे और एबीवीपी अलग लड़ती रही है। लेकिन इस बार का जो सिचुएशन है, कैंपस कुछ अलग तरीके से देख रही है और जेएनयू काफ़ी सोचने समझने वाला कैंपस है। यहाँ की जनता सोच समझ करके वोट करेगी और इसका नुकसान नहीं होगा। लोगों के पास एक अल्टरनेट है, लोग जो भी मजबूती से चुनाव लड़ेगा उसको सपोर्ट करेंगे और उसको चुनाव जिताएंगे और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एबीवीपी कहीं भी चुनाव नहीं जीत रही है, हम लोग जो है मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। भापसा का और फेडरेलिटी का ये नेचुरल अलायंस है, सावित्रीबाई फुले और फातिमा का अलायंस है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो इशू है, जो ऑपरेशन है, जो हम लोग दोनों ऑपरेस्ट कम्युनिटी से आने वाले लोग होते हैं, तो हम लोगों को ओपन अलायंस नहीं आने के बावजूद भी हमारा इशू कॉमन है। इस बार हमारा इलेक्शन में अलायंस नहीं हो पाया है, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो इशू है, हम बिल्कुल कंसर्न हैं। SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। जो भी OBCs के साथ डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। हमारा इशू में किसी तरह कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अगर भापसा अलायंस में आती या नहीं आती, जो हमारा इशू है, जो फेडरेलिटी का इशू है, NSUI फेडरेलिटी अलायंस का इशू है, बिल्कुल हम लोग कंसर्निंग हैं। इन सारे इशू को लेकर के मजबूती से लड़ने के लिए हम तैयार हैं।